हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। जो बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को पढ़ा था। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया, भोजन के पाचन के बारे में पढ़ लिया है, और दांत के बारे में पढ़ लिया, अर्थात टीथ के बारे में पढ़ लिया है। हम लोगों ने दांत के बारे में बातें कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आज जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, हम लोग किस पर बात करेंगे, जीभ पर बात करेंगे। किस पर? जिह्वा पर, ठीक है। यानी मुख में हम लोग दांत यानी दांत पर हम लोग बात कर चुके हैं, आज जीभ पर बात करेंगे। आइए, जीभ क्या है, उसके बाद फिर सैलाइवा अर्थात लार पर बात करेंगे। तो हम पहले बात करने वाले हैं टंग। टंग माने जीभ होता है, ठीक है। टंग माने जीभ होता है। तो सबसे पहले जानिए जीभ का कार्य क्या है। तो आप इसमें जानिए जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। पहली बात ये जानिए। हाँ, तो जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती है। कहा जाता है वह ऐसा कौन सा अंग है जो हमेशा गीला रहता है, तो जीभ ही है, ठीक है ना। हमेशा गीली रहती है, समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ से जीभ है जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। आप यहाँ से चलिए, ये तो जानकारी थी। जीभ का कार्य क्या है भाई, इसके क्या क्या स्तर हैं, इसको सबको हम बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए, पहली बात जीभ क्या है। तो जीभ एक प्रकार से पेशी अंग है, ठीक है ना। मस्कुलर ऑर्गेन, ठीक है ना। मस्कुलर ऑर्गेन यानी क्या है, ये पेशी अंग है, ठीक। अगर आप बात करें, हम पहले ही बता दिए इसमें हड्डी नहीं पाई जाती, ये एक प्रकार का पेशीय अंग है, ठीक। अच्छा, इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं भाई। अगर जीवा है तो इसके कार्य भी होंगे। ये हमें क्या करता है, बोलने में भी मदद करता है भाई, ठीक है ना। क्या करता है, स्पीकिंग, बोलने में मदद करता है जीवा। आप जब पटर पटर टपर टपर बोलते हैं ना, कैसे होता है, जीवा आपके ऊपर नीचे लड़ने लगती है, तो ये बोलने का कार्य करती है। टेस्ट यानी स्वाद, स्वाद लेने में कोई चीज़ बना रहता है, आप उसको कैसे बताते हो, जिह्वा ही है। पूरे शरीर में इतनी बड़ी आपकी शरीर है या सबकी शरीर है, कोई नहीं बता पाता, सिर्फ जिह्वा ही बताती है। खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, यही बताता है, ठीक है। तो स्वाद के बारे में अगर बात करें तो कौन बताता है, जीभ बताती है। बोलने में भी मदद करती है कौन, जिह्वा। उसके बाद इसको और एक तीसरा नाम क्या है, काम क्या है भाई, ये करती है मिक्स्ड सैलाइवा इनटू द फूड, अर्थात भोजन में लार को मिलाती है, ठीक है ना। हम लोग देखो, भोजन कभी कभी क्या होता है, भोजन तो खा लेते हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में गीला नहीं रहता, तो उसमें वो लार मिलाती है। क्या मिलाती है भाई, लार। जीभ जो है हमारा, ये वो कंछुल के आकार का होता है और उसी में वो उसको भोजन को मिलाती रहती है, ठीक है ना। हाँ, तो इतनी बातें आपको समझ में आया। तो लार का काम पता चला आपको। हाँ, तो भोजन में लार को मिलाने का कार्य कौन करता है, यही। अब जैसे आप लोग क्या है, पजीरी वजीरी देखिए, पजीरी खा लेते हैं आप प्रसाद। अब उसके बाद क्या है, सूखा सूखा आपको दे दिया जाए, खा पाएंगे नहीं ना। तो अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आप देखिए उसमें लार बन नहीं पाता, तो आप उसको खा नहीं पाते हो, ठीक है ना। हाँ, तो वही है, ये लार को मिलाती हैं। आगे हम बात करेंगे जिह्वा पर। तो जिह्वा में जो जीभ में टेस्ट बड पाए जाते हैं, टेस्ट बड, ठीक है ना। स्वाद कलिकाएं जिसे कहते हैं, ठीक होती हैं, जिससे हम स्वाद लेते हैं। अच्छा, स्वाद हम लेते कैसे हैं, तो हमारी जो जिह्वा है ना, ऐसे आकार की, ये देखो जिह्वा बनी है ये। तो जिह्वा जो है ना, ये इसके ऊपर एक टेस्ट बड पाया जाता है। टेस्ट बड यानी स्वाद कलिकाएं जालीदार से फैली रहती हैं, ठीक है ना। यही जो है स्वाद को बताती हैं, समझ पा रहे हैं भाई। हाँ, तो अगर पूछे आपके पेपर में कि टेस्ट बड जो है किस पे पाया जाता है, तो टेस्ट बड जो होता है दोस्तों, हमारे जिह्वा पर पाई जाती है, जिसे हम स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। हम लोग जब खाते हैं तो स्वाद कलिकाएं हमें बताती हैं। अच्छा, जब हमें बताती हैं तो ये कैसे, कहाँ पर खट्टा होता है, कहाँ पे नमकीन। तो देखिए, जिह्वा जो होता है हमारा, ऐसे होता है जिह्वा, मान लेते हैं एक प्रकार से जिह्वा है, ठीक। अब ऐसे देखिए, जिह्वा ऐसे होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिह्वा का जो आगे पार्ट होता है, ये जो नुकीली पार्ट होता है, ठीक, ये हम लोगों को मीठा बताता है कि आम मीठा है कि खट्टा है, मीठा बताता है। ये इतना भाग क्या बताता है, मीठे बताने का काम करता है, ठीक है ना। हाँ, समझ पा रहे हैं। चलिए, तो ये मीठा बताती है, काम क्या है, मीठा। अब उसके बाद यहाँ पे इसके पीछे जस्ट आते हैं थोड़ा सा इस साइड, ठीक है। इस साइड और इस साइड दोनों तरफ वही, ठीक है ना, दोनों तरफ वही दिशा। तो यहाँ पे नमकीन बताती है, ठीक है ना। सौली, सौली माने नमकीन, ठीक ना। सौली बताती है यानी नमकीन है। तो आप नमकीन को खाते हैं तो वो से पता चल रहा है कितना नमकीन है कितना नहीं।
ठीक। तो इन दोनों के साइड में आपको नमकीन बताता है। और जबकि यहाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ, इसके और जस्ट थोड़ा सा पीछे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे तो ये हमें खट्टी बताती है, ठीक, सौर, अर्थात कितना खट्टा है ये हमें बताता है। आप आम खाते हैं, आंवला खाते हैं, खट्टा होता है ना, तो इमली खाते हैं, तो वो बताता है कितना खट्टा होता है। तो आप इमली और आम नाम लेते हैं, आपके जिह्वा में क्या आने लगती है, लार आने लगती है। अगर कोई व्यक्ति अगर लेके जा रहा हो या आपको दिख जाए तो क्या होता है, लार का आना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो यही है, ठीक। ये क्या है, आपका खट्टा बताता है, यानी पहले आपको मीठा बताएगा, फिर उसके बाद नमकीन बताएगा दोनों तरफ, ठीक। फिर इधर आपको क्या बताएगा, खट्टा बताएगा दोनों तरफ। फिर उसके जस्ट पीछे लास्ट में कड़वा बताता है, क्या, कड़वा, बिटर, कड़वा बताता है कि आपका ये कितना कड़वा है। जैसे करेला होता है ना, करेला, तो ये कड़वा होता है। नीम की पत्ती होती है ना, आप खा लेते हो तो कैसा होता है, कड़वा होता है। तो ये लास्ट में बताता है, ठीक। तो आपको क्या पता चला, हमने आपको कुछ बताया, आपने कुछ सुना, क्या देखा, ये देखिए हमने जो बताया, ठीक। तो पहला मीठा होता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि जिह्वा पर कौन सा कलिकाएँ पाई जाती हैं, तो स्वाद कलिकाएँ, जिसे टेस्ट बड बोलते हैं। और सबसे अग्रम भाग होता है मीठा, जो एक ही तरफ पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कौन सा ऐसा है मीठा, खट्टा, कड़वा में कि नमकीन में कि जो एक ही तरफ कलिकाएँ पाई जाती हैं, तो वो होता है मीठा वाला, ठीक है ना। देखिए आगे ही पाया जाता है बस, और सभी के क्या होते हैं, दो दो जोड़ी होते हैं, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ से हम आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लार। अब हम लोगों ने जीभ पर बात कर लिया, तो जीभ पर हमने आपको बता दिया जीभ क्या है, टेस्ट बड है, ठीक। वो एक प्रकार का पेशी अंग है, बोलने में काम आता है, स्वाद लेने में, भोजन को लार में मिलाता है, ठीक है ना। चलिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा, आप इसको चित्र भी बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, अब हम बात करेंगे सैलाइवा अर्थात लार क्या है, ठीक है। हमने कहा था आज हम बात करेंगे किस पे भाई, जीभ पर और लार पर। तो आज से मुख वाला पार्ट ख़त्म करेंगे। तो सैलाइवा क्या है, सैलाइवा जो होता है दोस्तों, मात्रा में। अगर लार को हमने बता दिया, लार एक प्रकार से हमारे मुख में पाया जाता है, जो एंजाइम है। अगर वैसे बात करें तो एंजाइम है। ये हमारे जिह्वा में लार पाई कितनी जाती है, प्रतिदिन, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर मात्रा में हमारे शरीर मुख में पाई जाती है, ठीक है ना। सैलाइवा, लार, ठीक, 1 से 1.5 लीटर, आप इसको याद कर लीजिए, पेपर में आ भी सकता है, ठीक। और इसका पीएच मान कितना होता है, लार का जो पीएच मान होता है दोस्तों, वो 6.8 होता है। क्या होता है, 6.8 होता है। और ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, लेकिन आपके पेपर में बना दिया हल्का अम्लीय, ज़्यादा अम्लीय, ठीक है, डार्क हो गया। तो ये कैसे बताएंगे, हल्का अम्लीय, कैसा बताएंगे, हल्का अम्लीय। 6.8 है, जो क्या होगा, हल्का अम्लीय है। तो अब लार का पीएच मान कितना हो गया भाई, यहाँ पे 6.8 अम्लीय है। और लार एक दिन में कितना होता है शरीर में, तो मात्रा में अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 लीटर, पता चला। आगे हम बात करेंगे सैलाइवा के बारे में यहाँ से। तो यहाँ से हम जब बात करेंगे तो भाई तो सैलाइवा फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका निर्माण, ठीक है ना। तो इसका जो है लार का निर्माण कैसे होता है, लार में कैसे होती है, कैसे होता है। तो यहाँ पे लार में जो होता है भाई सैलाइवा जो होता है, इसमें लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सैलाइवा ग्लैंड पाई जाती है। ग्लैंड माने ग्रंथियाँ। तो हमारे मुख में जो है दोस्तों 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कैसी ग्रंथियाँ, 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो हमें क्या होती हैं, लार उत्पादित करती हैं। कैसे, पहले का नाम तो है दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि। क्या है, पैरोटिड ग्लैंड माने ग्रंथि, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड माने, अब देखिए इसको हिंदी में भी पैरोटिड ही बोलेंगे, ठीक है ना। पैरोटिड ग्लैंड ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, हमारे कान के पीछे पाई जाती है। ये ग्रंथि कहाँ निकलती है, हमारे कान पकड़िए, कान के नीचे देखिए, ऐसे थोड़ा सा गड्ढा टाइप में रहता है, ठीक है, तो वहीं पे पाया जाता है। ये क्या होती है, कान के पीछे पाई जाती है, जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये हमारे लार का उत्पादित करती है। दूसरी वाली जो होती है दोस्तों सबलिंगुअल होती है। सबलिंगुअल कहाँ पाई जाती है, जीभ के नीचे, ठीक है ना। तो जीभ के नीचे क्या होती है दोस्तों, सबलिंगुअल। तो हम लोग जितनी भी लैंग्वेज बोलते हैं वो सब कहाँ पाई जाती है, जीभ के नीचे। हम लोग एक प्रकार से बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए, तो हम लोग जितनी भी लैंग्वेज बोलते हैं कहाँ होती है, जीभ के नीचे ही तो होती है। तो सबलिंगुअल अगर बात करें, सबलिंगुअल का कहाँ से निकलती है लार ग्रंथि, तो जीभ के नीचे से निकलती है, याद कर लीजिएगा। अब तीसरी जो ग्रंथि है दोस्तों, वो कहाँ से निकलती हैं, तो वो होती है सब क्या है दोस्तों,
मेंडुलर, ठीक है ना, सब मेंडुलर है। तो यहाँ से ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, जबड़े से। तो जबड़ा जो आगे का है ना, आगे का जो दांत होता है उसी के नीचे देखिए गड्ढा टाइप में रहता है, जो आगे के जीभ के बगल में देखिए लार उत्पन्न होता रहता है ना, तो वही है। ये क्या है, सबलिंगुअल, ये यानी सॉरी सब मेडुलर, तो जबड़े के नीचे से होता है। तो तीनों चीज़ पता चला आपको। कान के पीछे से हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि, सब लिंगुअल का मतलब जीभ के नीचे, ये दो याद कर लीजिए, ये वाला होता है जबड़े के नीचे। तो हम अगर आपसे पूछे कि लार ग्रंथियाँ कितनी पाई जाती हैं, तो दोस्तों 3 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। लार ग्रंथियाँ कितनी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी में पाई जाती हैं, और ये सब जोड़ी में चलती हैं। ठीक, एक एक जोड़ी निकलती हैं। तो जैसे जिह्वा होता है ना, तो एक इधर से निकलती है, एक इधर से, वहीं पर। ठीक, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इतना आपकी पेपर में आता है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। और वो नाम पूछे तो यही बता देना। हर एक पैरोटिड ग्रंथि की बात करेगा तो 2 होती हैं, सबलिंगुअल का 2, सब मेडुलर का क्या होगा, 2। ठीक, चलिए आगे हम आपको दर्शाते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करते हैं जिससे आप क्लियर हो जाइए। यहाँ पर देखेंगे तो लार जो सलाइवा है ना, इसको एंजाइम बोलते हैं। सलाइवा है क्या, लार जो है क्या दोस्तों, लार एक प्रकार सा केमिकल है, रसायन है, और कुछ नहीं है। लार एक प्रकार का क्या है, केमिकल है, रसायन है, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं एंजाइम। तो एंजाइम अगर है, लार में क्या पाया जाता है, लार में एंजाइम पाया जाता है। तो एंजाइम के मात्र 2 कार्य होते हैं बस। एक तो होता है जीवाणुओं को मारना, एक होता है भोजन का पाचन करना। तो एंजाइम जो होता है दोस्तों हमारे जीवा में जो पाई जाती है, वो उसका 2 काम होता है, एक तो भोजन का पाचन करना, अगला होता है जीवाणुओं को मारना। आप लोग पढ़े होंगे कि भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। तो जो सलाइवा होते निकलते हैं ना, तो जो हम लोग खा लेते हैं जाने अनजाने में, तो कीटाणुओं को मारना यहीं से शुरू कर देते हैं ये एंजाइम। ठीक है। और इनको वैसे तो हम केमिकल या रसायन बोलते हैं, किसको, एंजाइम को। आगे हम जब बात करेंगे दोस्तों एंजाइम्स की बात करेंगे, तो एंजाइम है क्या, सलाइवा अर्थात लार है क्या। तो एंजाइम हमारे शरीर में यानी हमारे जीवा में 2 प्रकार की पाई जाती हैं। क्या क्या, हमारे मुख में जो एंजाइम है, एक तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, एक पाया जाता है क्या भाई, टाइलिन, जिसे हम टाइलिन बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं लेकिन एमाइलेज कम जानते हैं। तो टाइलिन या एमाइलेज एक ही बात है। तो हमारे शरीर में 2 एंजाइम पाई जाती है। पहला तो होता है लाइसोजाइम और दूसरा होता है टाइलिन। अब कुछ लोग नहीं जानते, तो इसी का दूसरा नाम है एमाइलेज। काम क्या है, तो हमारे लार में 2 एंजाइम पाई जाती हैं, हमने आपको बताया। पहले का लाइसोजाइम का कार्य यही है कि भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होता है उसको मारने का कार्य करता है। ठीक है, जो भोजन में जीवाणु चले आते हैं ना, उसको मारने का कार्य कौन करता है भाई, बताइए, लाइसोजाइम। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से देखेंगे, अब ये लाइसोजाइम ये मान लेते हैं लार में पाया जाता है। लार के अलावा हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो लार के अलावा दोस्तों हमारे शरीर में ये आंसू में पाया जाता है। आंसू में एंजाइम्स, मूत्र में पाया जाता है और पसीना में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, आंसू में भी, मूत्र में भी, पसीना में भी, ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये जीवाणुओं को मारता है। तो यहाँ से देखिए, कभी कभी क्या होता है, आंसू जब निकलते हैं तो आपकी आंखें क्या होती, साफ़ हो जाती कि नहीं हो जाती। तो आपको भी साफ़ करना ज़रूरी है, तो महीने में 1 दिन रो लिया करिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आंखें साफ़ हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं भाई, लाइसोजाइम एंजाइम है। तो चलिए यहाँ से देखिए, अब देखिए आगे बात करेंगे एमाइलेज पर। एमाइलेज क्या है, एमाइलेज या टाइलिन जो है दोस्तों, ये भोजन को पचाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये यही करती हैं। कौन करती हैं भाई, टाइलिन या एमाइलेज। आप भोजन करते हैं तो भोजन आपके मुख में गया, तो उसके बाद यहीं से भोजन शुरू, जो कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है भोजन में, उसका पाचन ये लोग टाइलिन या एमाइलेज लोग करने लगते हैं। समझ पा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से आपकी बातें पता चली। तो लाइसोजाइम का मतलब ये हुआ कि ये जो है भोजन में जीवाणु को मारते हैं। इसके अलावा आंसू, मूत्र, पसीना पाया जाता है। जबकि एमाइलेज या टाइलिन जो होता है, हम लोग जो भोजन खाते हैं, ठीक, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी को पाचन करना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपको समझ में आया दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं उसमें क्या है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एक पॉइंट बचा है, उसको भी पढ़ लेंगे। जो माउथ है, मुख है ना, तो यहाँ से पाचन शुरू हो जाता है। मैंने कई बार बताया, भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, मुख से।
अब उसके बाद ये जो होता है एमाइलेज, एमाइलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। जब कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है तो ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन करके किस में बदलता है, मंड या स्टार्च में बदलता है। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के बाद, टूटने के बाद किस रूप में परिवर्तित होता है, तो मंड या स्टार्च में परिवर्तित होता है, या माल्ट से जिसे बोलते हैं। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट टूटकर किस में परिवर्तित होता है, स्टार्च या माल्ट से, जिसे हम मंड बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे, हमने आपको कराया। आपको अगर समझ में आया हो, ठीक है, वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। हम दोस्तों आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।